दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपके लिए फिर मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा तत्व लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु आवश्यक होता है? बताइए, कौन सा तत्व लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण के हेतु आवश्यक होता है? तो वो हो जाएगा आपका कोबाल्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है किससे? तो आयोडीन जो है वो लेमिन एरिया से प्राप्त किया जाएगा। किससे? लेमिन एरिया से आपका आयोडीन प्राप्त होगा। अगला, एक हर्बेरियम शीट का आदर्श माप जो है वो कितना है? एक हर्बेरियम शीट का आदर्श माप जो है वो कितना है? तो एक हर्बेरियम शीट का आदर्श माप जो होता है 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच। ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया की अवधि में किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोजन परिवर्तन होता है? लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया की अवधि में किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज परिवर्तित होता है? ग्लूकोज 6 फैक्टोज में। तो हेक्सोकाइनेज में। किसमें? हेक्सोकाइनेज में परिवर्तित होगा। नारियल जटा निकाले जाते हैं। नारियल जटा किससे निकाला जाता है? या नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आप सभी को पता है, मध्य फल भित्ति। क्लोरोफिल अणु के पोरफायरिन चक्र के केंद्रक में कौन सातवन विद्यमान रहता है? क्लोरोफिल अणु के पोरफायरिन चक्र के केंद्र में कौन सातत्व विद्यमान रहता है? कौन रहता है? तो Mg। कौन रहता है? Mg विद्यमान रहता है। Mg। कौन यौन रोग नहीं है? गोनेरिया है, एड्स है, सेफिलिस है, लेकिन स्कर्वी नहीं है। ये यौन रोग नहीं है, स्कर्वी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस कारण से एड्स रोग होता है? तो हेल्पर टी कोशिकाएं, T4 लिम्फोसाइट की कमी। हेल्पर टी कोशिकाएं ये रहा, लिम्फोसाइट, लेग ऑफ T4। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना है क्योंकि इस चैनल पर आपको ओल्ड पेपर मिल रहे हैं। ठीक है। जो नया है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है कि सर हमें भी ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे ऐड हो सकते हैं। चींटी के काटने से होने वाली खुजली किस अम्ल के कारण होती है? तो आप सभी को पता है कि फार्मिक अम्ल। चींटी के काटने से होने वाली खुजली फार्मिक अम्ल। जंतुओं में स्टेम कोशिकाओं के कारण कई प्रकार की कोशिकाएं वंश को जन्म देने की क्षमता को आप क्या कहते हैं? बहुशक्ता। जंतुओं में स्टेम कोशिकाओं के कारण कई प्रकार की कोशिका वंश को जन्म देने की क्षमता को आप क्या कहते हो? तो उसे हम कहते हैं बहुशक्तता। अगला, कौन सा सही है? बताइए, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो रक्त बराबर होता है प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC प्लस पट्टिकाएं। रक्त बराबर क्या होता है? ये ब्लड बराबर होता है प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेट्स। चलिए, न्यूरिलेमा किस कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली की परत है? न्यूरिलेमा किस कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली परत है? तो न्यूरिलेमा जो होता है श्वान कोशिकाओं की। चाय उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले परजीवी शैवाल की प्रजाति किससे संबंधित है? चाय उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाली परजीवी शैवाल की प्रजाति किससे संबंधित है? तो वो है सेफाल्यूरोस से। हिंग प्राप्त किया जाता है। हिंग किससे प्राप्त किया जाएगा? हिंग किससे प्राप्त किया जाएगा? तो हिंग जो है फेरुला एसाफोटिडा, फेरुला एसाफोटिडा से हिंग प्राप्त किया जाएगा। कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिक ग्रंथियों में हाइड्रोलिक अम्ल का स्त्रावण करेगी? कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिक ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करेगी? ऑक्जिनेटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? ऑक्जिनेटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिक ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करती हैं?
आक्सीनोटिक कोशिकाएं। वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण को हटाने या पोषण करने में किया जाता है, वो है आपका जैविक उपचार। अंडे जिसमें कोई सुरक्षात्मक कवच व पर्याप्त पोषक सामग्री न हो। अंडे जिसमें कोई भी सुरक्षात्मक कवच और पर्याप्त पोषक सामग्री न हो, वो कौन सा है? वो है नॉन क्लेडोइक अंडा। कौन सा है? नॉन क्लेडोइक अंडा, जिसमें कोई भी सुरक्षात्मक कवच व पर्याप्त पोषक सामग्री नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जड़ें खनिज का किस अवस्था में अवशोषण करती हैं? जड़ें जो होती हैं खनिजों का किस अवस्था में अवशोषण करेगी? तो जड़ें जो होती हैं आयनिक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? आयनिक अवस्था में अवशोषण करेगी। निम्न में से रक्त का कौन सा अवयव होता है जो नेफ्रॉन में प्रवेश नहीं करता? रक्त का ऐसा कौन सा अवयव होता है जो नेफ्रॉन में प्रवेश नहीं करता है? तो ग्लूकोज जो होता है जो नेफ्रॉन में प्रवेश नहीं करता। जनसांख्यिकी पर पुस्तक जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध लिखा था, किसने? जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध जो लिखा था वो लिखा था T.R. माल्थस ने। किसने लिखा था? T.R. माल्थस ने लिखा था। परिपक्व तृतीय कोण में अंडाशय द्रव्य से भरी गुहा को आप क्या कहते हो? परिपक्व तृतीय कूप में अंडाशय द्रव्य से भरी गुहा को आप एंट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंट्रम कहेंगे। एरोलर ऊतक में कौन सी कोशिकाएं हिस्टामाइन का स्त्रावण करेगी? एरोलर ऊतक में कौन सी कोशिकाएं हिस्टामाइन का स्त्रावण करेगी? मस्तूल कोशिकाएं। कौन सी? एरोलर ऊतक में कौन सी कोशिकाएं हिस्टामाइन स्त्रावण करेगी? तो मस्तूल कोशिका। अगला क्वेश्चन, तिल का तेल। तिल का तेल कहाँ से निकाला जाता है? तिल का तेल कहाँ से निकाला जाए? तो तिल का तेल जो है सेसामन इंडिकम से। तिल का तेल सेसामन इंडिकम से निकाला जाएगा। कोशिका चक्र का वह चरण जिस पर प्राथमिक अंडाणु अवरुद्ध हो जाते हैं। कोशिका चक्र का वह चरण जिस पर प्राथमिक अंडाणु अवरुद्ध होते हैं तो वो हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 114। फर्नेडिस मोरान की उप इकाई किसमें पाई जाती है? फर्नेडिस मोरान की उप इकाई पाई जाएगी, किसमें पाई जाएगी? तो फर्नेडिस मोरान की उप इकाई जो पाई जाती हैं वो आपके माइट्रोकांडिया में पाई जाएगी। किसमें? माइट्रोकांडिया में। अगला, कौन सा जंतु जीवित बच्चे को जन्म नहीं देता? ऐसा कौन सा जंतु है जो जीवित बच्चे को जन्म नहीं देगा? तो वो हो जाएगा प्लेटिपस। प्लेटिपस। कौन हृदय के परिकोष्ठ की दीवारों द्वारा स्त्रावित होता है और रक्तचाप को कम करता है? कौन हृदय के परिकोष्ठ की दीवारों द्वारा स्त्रावित होता है और रक्तचाप को कम करेगा? तो वो हो जाएगा एड्रियल न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर। एड्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। किस तत्व की कमी के कारण फूल गोभी में विह पटेल रोग होगा? किस तत्व की कमी के कारण फूल गोभी में विह पटल रोग होगा? मोलीबेडम। मोलीबेडम के कारण। किसके कारण? मोलीबेडम के कारण। क्रोमेटिव का कम संगनित और कम अभिरंजन भाग कौन सा है? क्रोमेटिव का कम संगनित और कम अभिरंजन भाग कौन सा है? तो यूक्रोमेटिन है। कौन सा है? यूक्रोमेटिन हो जाएगा। क्रोमेटिव का कम सघन और कम अभिरंजन भाग जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। विथाफेरिन ए क्षारक पृथक किया जाता है। विथाफेरिन ए क्षाराब जो है वो किससे पृथक किया जाएगा? वेरी गुड। विथाफेरिन एक क्षाराब जो होता है अश्वगंधा। किससे? अश्वगंधा से। ये आपके इंग्लिश की क्लास आ चुकी है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे
इंग्लिश की क्लास अब आपकी श्याम सर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ले लेना, जिनको और कोई भी पूछना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।